Physios, welcome to my YouTube channel Believe in Therapy. I am Neha and today's we are discuss about very important topic of physical properties of a water. This is the second part of a hydrotherapy जिसमें आज हम physical properties ही डिस्कस करेंगे. लास्ट का जो वीडियोस था उसमें हमने डिस्कस क्या हुआ था, गोल्स, प्रिंसिपल्स, प्रिकॉशंस, डेफिनेशंस, जनरल इंट्रोडक्शंस. तो ये सारा कुछ हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ वहाँ से जाकर ज़रूर देख लीजिएगा. इसके बाद ही आपको ये सेकंड पार्ट समझ आएगा. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है वाटर की, वियोंसी हो गया एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, विस्कोसिटी होगा, सरफेस टेंशन हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गया एंड टेम्परेचर ट्रांसफर. तो ये सारी जो प्रॉपर्टी होती हैं वो हमारे वाटर की होती हैं. इन प्रॉपर्टीज़ के साथ हमें इनको ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज करानी होती है हाइड्रोथेरेपी पूल में. ओके, तो वियोंसी क्या होते हैं? वियोंसी में क्या होता है कि जो बॉडी है, जैसे ही हम वाटर में एंटर करते हैं पेशेंट को ट्रीट कराने के लिए, एक्सरसाइज कराने के लिए, तो हम क्या जितनी बॉडी पेशेंट की डिप होती है, इमर्स होती है वाटर में, उतना ही उसके जस्ट अपोजिट थ्रस्ट लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स. तो वो फोर्स होता है मतलब वियोंसी फोर्स. मीन्स आई होप आप समझ रहे होंगे. ग्रेविटी क्या करती है, हमारे बॉडी को डाउनवर्ड पुल करती है, खींचती है अपनी साइड, और वियोंसी का फोर्स जो होता है वो हमारी बॉडी को अपवर्ड थ्रस्ट करता है. तो इसलिए हमारी बॉडी जो है बहुत वेटलेसनेस फील करती है, बहुत हल्का फील करती है. इसलिए हम एक्सरसाइज जो है बहुत ईजिली कर सकते हैं. पेशेंट का एफर्ट थोड़ा सा कम लगाना पड़ता है. तो यही हमारा पॉइंट्स कह रहा है. डेफिनेशंस क्या है? वियोंसी इज अ अपवर्ड फोर्स दैट वर्क अपोजिट टू द ग्रेविटी. तो ये वर्क करती है अपोजिट ग्रेविटी के, क्योंकि जितनी बॉडी हमारी ग्रेविटी क्या कर रही है, पुल कर रही है डाउनवर्ड बॉडी को, और वियोंसी फोर्स क्या कर रहा है, अपवर्ड पुल कर रहा है बॉडी को. प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? ये हमारे आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स पे काम करती है. तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या था कि जितनी बॉडी हमारी डूबी हुई से जितना होता है बॉडी, उसके बराबर ही हमारी एक फोर्स लगता है, वियोंसी फोर्स, जो कि हमारी बॉडी को अपवर्ड लेके जाता है. ये हमारा आर्किमिडीज का प्रिंसिपल था. स्टेट द इमर्स बॉडी एक्सपीरियंस में, तो जितना बॉडी इमर्स होगी, अपवर्ड थ्रस्ट इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड डिस्प्लेस्ड 40%. जितनी बॉडी हमारी इमर्स होगी उसका 40% हमारा जो फोर्स है वो जस्ट अपवर्ड थ्रस्ट लगेगा. ये हमारा आर्किमिडीज का प्रिंसिपल्स था. इसमें हमें क्या क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखने को मिलेंगे, क्या क्या चेंजेस, क्या क्या इंपॉर्टेंस देखने को मिलेंगे इस फोर्स की. तो वियोंसी क्या प्रोवाइड करता है? पेशेंट को रिलेटिव वेटलेसनेस फील कराना. सबसे जो इंपॉर्टेंट थिंग है, इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है वेटलेसनेस. जब पेशेंट अपना बॉडी वेट, अपनी बॉडी को बहुत हल्का महसूस करेगा तो वो ईजिली मूवमेंट्स कर सकेगा. वेटलेसनेस एंड जॉइंट अनलोडिंग बाई रिड्यूसिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द बॉडी. ग्रेविटी का फोर्स कम पड़ेगा. इन टर्न दिस प्रेजेंट अलाउ टू द पेशेंट परफॉर्म एक्टिव मोशन विद द इंक्रीज. ओके, तो यहाँ पे हम पेशेंट को एक्टिवली मूवमेंट्स करा सकते हैं. यदि आप पेशेंट कर पा रहा है, नहीं तो आप पैसिवली कराएंगे. तो वियोंसी क्या प्रोवाइड करता है? वियोंसी प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू अ मूवमेंट्स व्हेन एक्सट्रीमिटीज मूव अगेंस्ट द फोर्स ऑफ वियोंसी. यदि हमारी बॉडी, यदि हमें रेजिस्टेंस मीन्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करानी है पेशेंट को, तो आप क्या करेंगे, वियोंसी के जस्ट अपोजिट मूवमेंट्स कराएंगे. तो वियोंसी क्या करता है, अपवर्ड लेके जाता है हमारी बॉडी को. तो उसके जस्ट अपोजिट क्या होगा कि हम जितनी सारी एक्सरसाइज कराएंगे उसके जस्ट अपोजिट मीन्स डाउनवर्ड लेके जाएंगे ग्रेविटी के साथ. तो इससे क्या होगा, एक रेजिस्टेंस लगेगा, एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हो जाएगी हमारी. तो ये हमारी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ओके, सेकंड पॉइंट इसमें क्या है, टेक्निक कैन बी यूज फॉर स्ट्रेंथनिंग मसल. वो इसीलिए बोलते हैं स्ट्रेंथनिंग मसल्स के लिए, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट यदि हम मूवमेंट्स कराएंगे तो ये रेजिस्टेंस ट्रेनिंग देगा. वियोंसी विल इंक्रीज विद द फुल्ली इन्फ्लेटेड लंग्स एंड डिक्रीज विद द डिफ्लेटेड लंग. वियोंसी कब जब इंक्रीज हो जाएगा, जब आपकी बॉडी, आप क्या करेंगे, इनहेल करेंगे वैसे वियोंसी का फोर्स जो है वो बढ़ जाएगा, आपकी बॉडी फ्लोट करेगी. एक्सहेल करेंगे, आपकी बॉडी जो है इमर्ज कर जाएगी. ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि वियोंसी कैसे काम कैसे करता है हमारी बॉडी को, कैसे ये ईजी हाइड्रोथेरेपी में हमें ईजी मूवमेंट्स कैसे हो पाते हैं. तो ये प्रॉपर्टीज़ पे वर्क करता है. नेक्स्ट इज अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में क्या होता है कि जितनी बॉडी पे हमारे जो बॉडी हमारी जितनी डिप है, इमर्श है, उसी बॉडी का जितना वॉल्यूम है, बॉडी जितना सरफेस उसका है, उसके बराबर ही उतने बराबर ही एक डायरेक्शन में, पूरी एक ही डायरेक्शन में, हमारी इक्वल डायरेक्शन में ऑल सरफेस पे एक इक्वल फोर्स पड़ता है. तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन इमर्स ऑब्जेक्ट. मीन्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहाँ लगता है, जितना बॉडी हमारी इमर्स है वाटर में, उस पर उतना पे एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है. तो प्रॉपर्टीज क्या है, पॉस्कल लॉ. पॉस्कल लॉ का स्टेटमेंट क्या था, दी प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन इमर्स ऑब्जेक्ट. प्रेशर एक्सर्ट करता है जो कि हमारा जो फ्लूइड में है, जो बॉडी या ऑब्जेक्ट है, इमर्स है, उस पर इक्वल इन ऑल सर्फेस ऑफ ऑब्जेक्ट. पूरी जो बॉडी का जितनी सरफेस है, जितना भी इमर्स है, उस पर इक्वल एक फोर्स लगता है जो कि अपवर्ड फोर्स रहता है. तो ये हमारा पॉस्कल लॉ था. उसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या देखने को मिलेंगे, इंक्रीज प्रेशर, रिड्यूस प्रेशर कम हो जाएगा, और लिमिट डिफ्यूजन, असिस्ट वेनस रिटर्न, इंड्यूस ब्रेडिकार्डिया एंड सेंट्रलाइज पेरिफेरल ब्लड फ्लो.
तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या करता है, हमारे प्रेशर्स को रिड्यूस करता है, जो जितने सारे प्रेशर बढ़े हुए होते हैं बॉडी को रिलैक्स करने में हेल्प करता है, इफ्यूजन को कम करता है, वीनस रिटर्न असिस्ट करता है, और ब्रैडीकार्डिया मीन्स हमारी हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है। जैसे जो पेशेंट को ब्रैडीकार्डिया का पेशेंट होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एंड नेक्स्ट इज द प्रोपोर्शनलिटी ऑफ डेप्थ इन द प्रेशर अलाउ टू द पेशेंट परफॉर्म एक्सरसाइज मोर ईजिली व्हेन क्लोजर टू द सरफेस। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सरसाइज बहुत इजीली पेशेंट कर पाता है, अलाउ कर पेशेंट प्रेशर होता है अलाउ करता है पेशेंट को एक्सरसाइज को मोर इजीली, बहुत ज़्यादा अच्छे से इजीली करने में। ये बहुत तो विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती है। तो रेजिस्टेंस के लिए कैसे करती है, जैसे जो हमारा लिक्विड होता है, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में ये फ्रिक्शन क्रिएट करने लगती है, जिससे क्या होता है विस्कोसिटी होती है और रेजिस्टेंस आ जाता है फ्लोइंग होने में। वाटर फ्लो होने में रेजिस्टेंस आने लगता है। जब हम विस्कोसिटी के साथ एक्सरसाइज करेंगे तो हमें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मिलती है और जिससे मसल्स की स्ट्रेंथिंग बिल्डअप होती है। इसकी प्रॉपर्टीज है, रेजिस्टेंस फ्रॉम अ विस्कोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ अ मूवमेंट्स। जितना ज़्यादा विस्कोसिटी होगा उतना ज़्यादा हमारा वेलोसिटी बढ़ेगा। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वाटर विस्कोसिटी क्रिएट क्या करता है, जितने सारे एक्टिव मूवमेंट्स हम कर रहे हैं उसके लिए रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा तो हमारे मूवमेंट्स को पेशेंट को एफर्ट तो लगाना पड़ेगा और मसल्स की स्ट्रेंथिंग बिल्डअप होगी। इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट, इंक्रीज द रेजिस्टेंस। जितना ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ानी है तो उतना रेजिस्टेंस बढ़ाना होगा आपको। इंक्रीज द सरफेस एरिया मूविंग थ्रू वाटर, इंक्रीज द रेजिस्टेंस। जितना ज़्यादा आप सरफेस एरिया को, जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया मूव कराएंगे पेशेंट को, जितना ज़्यादा मूवमेंट कराएंगे आपको, मतलब पूल में जितना ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करेंगे उतना ज़्यादा वाटर रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा पेशेंट। इससे क्या होगा, मसल स्ट्रेंथ बिल्डअप होगी। नेक्स्ट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को वेट बेयरिंग एक्सरसाइज कराने के लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होती है। मीन्स पेशेंट को हम इसमें वेट बेयर करा सकते हैं। तो टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन इज अ मेजर एज अ फोर्स पर यूनिट लेंथ। Property क्या, the attraction of surface molecule is a parallel to the surface. Okay, the resistive force of a surface tension change proportionally to the size of the object moving through a fluid surface. Clinical significance आपको क्या देखने को मिलेंगे, the effect of a surface tension include the volume and extremity that move through the surface perform more work than it kept underwater. Using equipment at the surface of a water increase the resistance. ओके तो जितना हम यहाँ पे क्या करें, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस आपको देना है तो आप यहाँ पे इक्विपमेंट्स यूज़ कर सकते हो स्ट्रेंथनिंग के लिए। नेक्स्ट इज अ स्पेसिफिक हीट। Specific heat is the amount of a heat required to raise the temperature of a 1 gram of a substance by 1 degree Celsius. Properties क्या रहेंगी, टेम्परेचर चेंज डिपेंड करता है मास पर स्पेसिफिक हीट पे, एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस 1000 टाइम मोर देन द एयर्स, एंड डिफरेंशिएट टेम्परेचर बिटवीन द इमर्स ऑब्जेक्ट एंड इक्विलिब्रियम मिनिमल चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। नेक्स्ट इज अ जो कि लास्ट प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर ट्रांसफर। वाटर कंडक्ट टेम्परेचर 25 टाइम्स फास्टर देन द एयर्स। ठीक है, एयर से ज़्यादा 25 टाइम्स फास्ट होता है। हीट ट्रांसफ़र इंक्रीज विद द वेलोसिटी। एक वेलोसिटी के साथ हीट ट्रांसफ़र इंक्रीज होती है, जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा आपकी हीट ट्रांसफ़र होगी। एक यहाँ पे कंपेयर किया है, एक पेशेंट है जो मूव कर रहा है वाटर लोज बॉडी टेम्परेचर फास्टर देन एन इमर्स पेशेंट एट द रेस्ट। एक पेशेंट है जो कि वाटर में मूवमेंट्स कर रहा है, मीन्स पूल है, पूल में वो एक्सरसाइज कर रहा है, मूवमेंट्स कर रहा है। एक पेशेंट है जो कि रेस्ट पे है, इमर्स पेशेंट है। तो जो टेम्परेचर है वो लॉस होगा जो जितना ज़्यादा मूवमेंट्स करेगा उसके कंपेरिजन। पेशेंट ज़्यादा मूवमेंट करेगा, एक्सरसाइज करेगा, उसका टेम्परेचर लॉस ज़्यादा होगा कंपेयर टू द रेस्टिंग पेशेंट। ओके, तो ये हो गया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ वाटर। नेक्स्ट इज देखते हैं इसके इंडिकेशंस के बारे में। तो इंडिकेशंस में क्या क्या, इंप्रूव बैलेंस एंड पोस्चर। यस, ये बैलेंस पोस्चर के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पे वेट बियरिंग कम होती है, पेशेंट वेटलेसनेस कम फील करता है, मीन्स बहुत कम फील करता है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक पोस्चर को इम्प्रूवमेंट करा सकते हैं वाटर थेरेपी में। स्टैंडिंग वीक मसल्स ग्रुप, ओके, फैसिलिटेट रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, इनिशिएट करता है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के लिए, फैसिलिटेट करता है वेट बेयरिंग एक्सरसाइज के लिए, फैसिलिटेट आरोम एक्सरसाइज, मिनिमाइज रिस्क ऑफ इंजरी, बहुत कम रिस्क होता है, इम्यून इन्हांसमेंट करता है, एक्यूट एंड क्रोनिक पेन ऑफ वेरिकोज, पुअर मोटर डेवलपमेंट एंड स्टिमुलेशन सर्कुलेशन, इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल पेन एंड स्वेलिंग। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज में, हमारी फिजियोथेरेपी में। तो आई होप आप समझ गए होंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड इंडिकेशंस। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे फिजिकल इफेक्ट के बारे में, क्लिनिकल यूजेस के बारे में, पूल्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आपको फर्स्ट वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।